हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। लड़कियों का सुरक्षा दे सरकार, क्योंकि यहाँ आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटना होती है और सरकार इसमें चुप्पी छानी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि नीट छात्रा का सीबीआई जांच हो। हम लोग को प्रशासन पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। बिहार पुलिस और सरकार से कतई भी 1% भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। इन लोग को तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट छात्रा मामले में एक बार फिर जो है सड़कों पर जो है छात्राएं उतर गई हैं। लगातार न्याय की मांग करते हुए मगध महिला कॉलेज से जो है पटना के कारगिल चौक तक जा रही हैं। अब देख सकते हैं पीछे जो है लगातार अलग अलग भिन्न जो कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की यहाँ छात्राएं हैं, साफ तौर पे कहा जाए तो न्याय की मांग कर रही हैं। कह रही हैं वी वांट जस्टिस और लगातार कह रही हैं कि इस मामले में जो है सीबीआई का जो है जांच कराई जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि लगातार जिस तरीके से आवाज उठ रही है प्रशासन की ओर से इस मामले में जो है कब तक जो है स्पष्टता कराई जा रही है या साफ तौर पे कहें तो प्रशासन ने कहीं इस मामले को लेकर जो है अब जल्दी खुलासे भी कर सकती है, क्योंकि लगातार इसको लेकर जो है आवाज उठ रही है। आप देख सकते हैं ये पटना का कारगिल चौक का नज़ारा है और यहाँ विभिन्न अलग अलग कॉलेज के छात्राएं जो हैं वो इस आई है प्रोटेस्ट में और लगातार वी वांट जस्टिस के साथ साथ बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है सवाल उठाने का काम कर रही है। सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज विरोध प्रदर्शन में कहेंगी और क्या उम्मीद जो है जो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। कॉलेज में इस जन सुनवाई में हम तमाम तरीके से ये संघर्ष की लड़ाई है, न्याय का लड़ाई है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और 3 फरवरी को जन सुनवाई करने के बाद हम लोग 10 फरवरी को जो है विधानसभा के समक्ष नीट छात्रों और तमाम बिहार भर में जो घटनाएं घट रही है, बेटियों महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो हिंसा बढ़ रहा है, उसके खिलाफ में उनके न्याय के लिए, उनके सुरक्षा के लिए हम लोग मांग करते हैं कि नीट छात्रा का सीबीआई जांच हो। तमाम पीजी हॉस्टल्स, तमाम जो कॉलेज कैंपस शैक्षणिक संस्थान है वहाँ जीएसकेएस लागू हो और जहाँ पे कामकाज स्थान है वहाँ पे आईसीसी का गठन हो। हम मांग करते हैं कि तमाम घटनाएं जब घटती है बिहार भर में तो डीएम एसपी इसकी जवाबदेही हो, राज्य सरकार इसकी जवाबदेही हो और तमाम तरीके से जो हॉस्टल्स है जहाँ लड़कियां रहती है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के उसको अनुमति नहीं दिया जाए, बिना सीसीटीवी कैमरा के अनुमति नहीं दिया जाए, ऐसी मांग है। विलंब पूरी तरीके से शुरू से ही देखा गया है। प्रशासन का जो रवैया रहा है कि किस तरीके से इस घटना को छुपा दिया जाए, सबूतों को मिटा दिया जाए। 25 दिन हो चुका है, किसी भी तरीके से अभी भी पुष्टि नहीं की गई है कि कौन आरोपी है, कौन अपराधी है। तो अपराधी कोई भी रसूखदार हो, जब तक वो हिरासत में नहीं जाएंगे हम लोग का आंदोलन सड़कों पे उठेगा। आज न्याय मार्च निकला है, 3 फरवरी को जन सुनवाई है। हम लोग का एफओ और आयशा का जन सुनवाई पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में किया जाएगा और ठीक 4 फरवरी से हम लोग का यात्रा जो है मगध जोन में जाएगा। यह यात्रा जहानाबाद जो नीट छात्रा की पैतृक जो घर है जहानाबाद से शुरू होगा और जहानाबाद से नालंदा नवादा होते हुए हम लोग गया, अरवल और विधानसभा की भी घेराव करेंगे आप लोग। हाँ, 10 फरवरी को हम लोग यात्रा का 9 तारीख को जो पटना में समापन होगा, 10 फरवरी को हम लोग विधानसभा के समक्ष न्याय, अधिकार, महिला सुरक्षा के लिए हम लोग का न्याय। क्या लग रहा है पुलिस इस मामले में कार्रवाई ठीक कर रही है? नहीं, पुलिस इस मामले में कार्रवाई ठीक नहीं कर रही। अगर कार्रवाई ठीक की हुई रहती तो आज हम लोग सड़क पे नहीं उतरते। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई जांच की जाए, अच्छे से जांच की जाए और न्याय मिले हमें। सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है। प्रशासन पे आप लोगों को भरोसा है? हम लोग को प्रशासन पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन जिस तरीके से घटना को दबाने में लगी हुई थी, इसे लग रहा है कहीं न कहीं उनके परिवार का सीबीआई जांच मांग है। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि नीट छात्रा और जो परफेक्ट जो पीजी हॉस्टल्स है वहाँ भी एक घटना घटा है और वहाँ दोनों जो नीट छात्रा है उनके ऊपर जो हुए जो हत्या है उसके ऊपर सीबीआई जांच तत्काल हो। हमारी मांग है कि तमाम जो हॉस्टल्स है, पीजी, जहाँ भी छात्राएं रहती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा हो, रजिस्ट्रेशन हो। अगर ऐसा नहीं है तो
के लिए उनकी संलिप्तता है और इस संलिप्तता की वजह से आज सड़कों पे न्याय मांग रही है बेटियां। इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 3 फरवरी को आयशा अफवाह का जन सुनवाई पटना कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के भीतर में होगा और 4 फरवरी से हम लोग का जो है महिला सुरक्षा बेटी बचाओ मार्च यात्रा जो है वो मगध जोन में निकलेगा और मगध जोन से जहानाबाद जो नीट छात्रा की जहाँ पैतृक घर है वहाँ से ये इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। जहानाबाद, नवादा, नालंदा, अरवल, गया ऐसे होते हुए पटना में 9 फरवरी को पटना महानगर में हम लोग नागरिक संबोधित करेंगे और पूरे महानगर में न्याय यात्रा निकालेंगे और उसके बाद 10 फरवरी को विधानसभा के समक्ष हम लोग का न्याय यात्रा जांच की मांग करते हैं सरकार से। एक मिडिल क्लास लड़कियों का सुरक्षा दे सरकार, क्योंकि यहाँ आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटना होती है और सरकार इसमें चुप्पी छानी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि पटना में पढ़ रही जितनी लड़कियां हैं वो सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसीलिए आज हमने ये न्याय मार्च निकाला ताकि सरकार की आंखें खुले और वो लोग उसको और संज्ञान तरीके से ले। क्या लग रहा है कि आप लोग के मार्च से सरकार पे इसका कुछ असर पड़ेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार पे इस सिस्टम पे बहुत गंभीर आरोप है और हम लोगों को ये निष्पक्ष जांच चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, सिस्टम के प्रति सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच हम लोग की चाहिए। इस पे हम लोग व्यक्तिगत समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या है जहाँ पे हम लोग लड़कियाँ पढ़ने आते हैं। अगर हम लड़कियाँ अगर इस तरीके का आए दिन घटनाएं घटती जाती है, अगर हम या आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और क्या लग रहा है कि अब परिजनों का भी कहीं ना कहीं हॉस्टल से विश्वास उठता जा रहा है? हाँ, क्यों नहीं उठेगा? हमारे जो पेरेंट्स है वो विश्वास पे, हमारे हॉस्टल पे विश्वास करके, सब पे विश्वास करके बाहर भेजे ताकि सपने पूरा कर सके। और यहाँ पे आए दिन घटनाएं घटती जा रही है, विभिन्न तरीके की घटनाएं घटती, लड़कियों का शोषण प्रतिदिन पे दर बढ़ता जा रहा है। ये हम लोग को रुकावट करनी चाहिए। हम लोग ये कोशिश करें मार्च निकाल के और आप ही इस समाज को सुधार सकते हैं, सिस्टम को सुधार सकते हैं। जनता ने जिस नेताओं को चुना है वो हम लोग पूरी कोशिश कर सके कि उस सिस्टम में निष्पक्षता हो, सीबीआई जांच हो, पारदर्शिता हो, ताकि हम लोग एक सही और सही तरीके से सिस्टम बनाए ताकि लड़कियों को मानसिक, स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से उन लोग को सुरक्षा प्रदान कर सके और उन लोग को सपने पूरा करने के लिए कहीं अपने शारीरिक गतिविधियों को बचाव कर सके। क्या लग रहा है कि इतना लंबा समय से जो है जांच प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई खास फैसला जो है नहीं आया? एसआईटी को सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट भी जो है पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। तो क्या लग रहा है कि अभी रिपोर्ट सौंप दी गई है तो जल्द कुछ ऐसा होगा कि न्याय मिलेगा? देखिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सिस्टम का क्या प्रतिक्रिया रहती है लड़कियों के रेप के प्रति या जघन्य अपराध जो भी हो रही है। हम बस यही चाहेंगे कि हम बस कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं हुआ। जो भी एक लोग को जेल भेजा गया है, कोई भी पारदर्शिता जांच नहीं हुई है और हम लोग चाहते हैं कि ठोस जांच हो ताकि परिजनों, सामाजिक और सही तरीके से व्यक्तिगत रूप से लड़कियां स्ट्रांग बने और स्वस्थ महसूस करें, हमेशा सुरक्षा फील करें कहीं भी जाए और अच्छे से वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और अपने सपने पूरा करने की कोशिश करें। रोज मार्च व्यक्त करिए, क्या कहेंगे? न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय के लिए हम लोग उतरे हैं ऐसे। क्या लिखा है पोस्टर? एक बार दिखाइएगा सामने। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में और सभी कक्षाओं में गठन करें। आज सड़कों पर उतरी हैं, लंबे समय से नीट छात्रा के मामले में जो है गुहार लगा रही हैं लड़कियां, पेरेंट्स का भी भरोसा टूट रहा है। क्या करेंगे? सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और न्याय मिलना चाहिए तो हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ जी, क्या कहेंगे? न्याय देखिए, हम लोग तो उम्मीद छोड़ चुके हैं अब, लेकिन अगर नया कुछ शुरू हो रहा है तो हम लोग साथ है कि न्याय तो मिलना चाहिए। तब से नीट छात्रा का बस आवाज़ ही उठती है, फिर बंद हो जाती है, 1 साल रहती है। ममिता देवनाथ में भी यही हुआ, आवाज़ उठती है उसके बाद बंद हो जाती है, न्याय तो मिलता नहीं है। एक के बाद एक घटनाएं 2 पटना में देखने को मिली, अब भरोसा पेरेंट्स का भी टूटता जा रहा है। लड़कियाँ कितनी सुरक्षित? लड़कियाँ तो सुरक्षित नहीं है। देखिए, हम पे तो रोक टोक लगाई ही जाती है हर समय, पर फिर भी हम लोग इसमें ले रहे हैं। स्लोगन में क्या लिखा है, एक बार दिखाइए। सीबीआई जांच की भी आप लोग मांग कर रही हैं, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि पूरे जांच में आप लोग? हमें उस पर भरोसा है, पटना पुलिस पे उतना भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा है, इसलिए हम लोग उसकी जांच की बात कर रहे हैं। नहीं चलेगा। बिहार पुलिस और सरकार से कतई भी 1% भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। इन लोगों को तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। इन लोगों से बेटियां नहीं संभल
संभल रही है, इन लोगों से ये राज्य नहीं संभल रहा है। बहुत खुले मन से मैं बोल रही हूँ, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो भी और मंत्री है, विधायक है, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो महिलाएं विधायक कहाँ है, वो सांसद कहाँ है, जो कि महिलाओं की बात करती है, महिलाओं की वोट नहीं लेते, लेकिन जब बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रही है आप लोग, एसआईटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी है। सीबीआई हो, सीआईडी, आप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी कि महिलाएं सुरक्षित रहे इस देश में, इस राज्य में, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग सबको पलट सकते हैं। ना तो हमें न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, ना इस पुलिस पे, ना ही किसी और चीज पे। महिलाएं कितनी सुरक्षित है बिहार में? महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम देख रहे हैं कि कैंपस से, हॉस्टल से, सड़क से, गली से, हर जगह से केसेस आ रहे हैं और सरकार इस पर अपनी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। हमारे कैंपस में भी ये घटना घटी, इसको दबाने की कोशिश किया गया, नीट की छात्रा के साथ घटा। उसके बाद दूसरे हॉस्टल, परफेक्ट हॉस्टल से भी घटना घटी। उसके बाद देखते 17 साल की मुस्कान को जिंदा जला दिया जाता है क्योंकि वो किसी से दोस्ती से इनकार करती है। सरेआम सड़क पर उसे जिंदा जला दिया गया और किसी ने स्टेप नहीं लिया, किसी ने न्याय नहीं मांगा। और तमाम तरह की सरकार वादा करती है महिलाओं के लिए। अब देख सकते हैं ये पटना के कारगिल चौक का नज़ारा है, जहां नीट छात्रा के मामले में न्याय को लेकर जो है अलग अलग कॉलेजों से जो है छात्राएं जो हैं आवाज़ उठाने की को लेकर आई हैं। और साफ तौर पे सबका एक ही मांग है कि महिला सुरक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा हॉस्टल के भी जो है एक उचित मानक तैयार किया जाए। जिस तरीके से लगातार इसमें विलम्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने साफ शब्दों में आज के प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि 3 तारीख को जो है एकवा का जो है जन सुनवाई है। जन सुनवाई के बाद जो है इसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तमाम जगहों पे जो है इनके जो पीड़िता थी उसके गृह जिला में भी जाएंगे। गृह जिला के बाद जो है अलग अलग जगहों से इस यात्रा को जो है सुचारू रूप से रखेंगे। वहीं 10 तारीख को जो है बिहार विधानसभा की भी घेराव की बात कह रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार इस मामले पर जो है कब तक जो है अपना फैसला सुनाती है। इसके अलावा जो इस मामले को लेकर जो है सरकार कितना जो कड़ा रुख अपनाती है और कब तक इसकी जो है जांच कमेटी को रिपोर्ट जो है सबके सामने रखती है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।